तो आपका स्वागत है विशाल की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं बता रहा हूँ। इसमें रूल है अपना, इसको कैसे पहचाने। इसकी शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक यानी पूछने वाले, क्यों आप कहाँ जा रहे हो, मतलब क्यों आप कहाँ जाते हो, ये जो सेंटेंस हैं ये इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे कि क्या सीता खाना खाती है, ऐसे टेंस होते हैं। तो इसमें सूत्र क्या है अपना, पहले रूल पढ़ लो। इसमें शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं। जैसे कि पहला इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है जो अपन ने नेगेटिव में लगाया था। बस क्या है, इसमें जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो वो आगे आ गई है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। पहला एग्जांपल है, क्या रीता खाना खाती है। क्या रीता खाना खाती है, तो इतना तो आता ही होगा अपने। क्या, क्यों, कैसे, कब कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाट, क्यों, वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या। तो इनकी मीनिंग तो सरल ही हैं। वेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, क्या, क्यों, ये सब ये तो मतलब मिनिमम सीखनी ही पड़ती हैं, जिन्हें को तो जानना ही पड़ता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या रीता खाना खाती है। तो एक वचनकर्ता के साथ शुरुआत की टेंस वापस पढ़ लेना, जब अफर्मेटिव नेगेटिव सब पढ़ लेना, उसके बाद ये बनाना। क्या रीता खाना खाती है, तो रीता एक वचन है, तो डू नहीं डज आएगा। यहाँ क्या है, डज, डू नहीं आएगा क्योंकि यह बहुवचन नहीं है, रीता एक है। डज, रीता, आर डबल ई टी, रीता लगा दिया। डज, डू डज आया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट रीता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाती के लिए ईट द फूड, एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है एंड में। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, वह क्यों बाजार जाता है, क्या जाती है जो भी, लेकिन वह क्यों बाजार जाता है। तो पहले अपन ने बनाया क्या रीता खाना खाती है। तो इसमें क्या है, इसमें शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आया, तो क्या है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, काय का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद और बीच में आए, यानी वह क्यों बाजार जाता है, तो यह बीच में भी इसका शब्द आया, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिसके क्वेश्चन मार्क लगाया तो समझ लो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद ये बनाते हैं, वह क्यों बाजार जाता है। तो वह क्यों बाजार जाता है, क्यों 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 की मीनिंग आगे आएगी। वह क्यों बाजार जाता है, वाई, क्यों यानी क्यों की मीनिंग क्या है, वाई। उसके बाद बाय, उसके बाद डज, उसके बाद ही। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि जैसे इसमें क्या है, बाय डज ही, यानी यहाँ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जे किसके लिए है, जिसकी शुरुआत में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं, तो उसके लिए जे फॉर्मूला लगता है, क्या, जे। और इसमें तो बीच में आया, इसमें क्या आया, बीच में आया क्यों। तो इसमें जी फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन इसमें जुड़ेगा कुछ। तो इधर डू डज के पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज, यानी डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दो फॉर्मूला हो जाएंगे इसके। जैसे वह क्यों बाजार जाता है, वह क्यों बाजार जाता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जो क्यों है, क्यों, क्या, कैसे, कब, तो डब्ल्यू से शुरू होता है ना, क्यों, वाई, क्या, व्हाट, और कब, व्हेन। तो ये हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड, और जैसे कैसे,
हाउ, HOW हाउ। तो ये है WH वर्ड प्लस डूडेज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सरल है। क्या है, क्या रीता खाना खाती है, क्या रीता खाना खाती है। जो प्रश्नवाचक शब्द सबसे शुरुआत में आ रहा है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे। जैसे क्या रीता खाना खाती है, तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी अपन ने, क्या की मीनिंग नहीं है। इसका फॉर्मूला है इधर से डूडेज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा, अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी मीनिंग शुरुआत में लिखते हैं। जैसे कि वह क्यों बजाया जाता है, तो क्यों आया, बीच में क्यों आया, तो क्यों की मीनिंग अपन लिखेंगे शुरुआत में बाय। उसके बाद वही फॉर्मूला, वाई एक वचन है तो डज। उसके बाद वह यानी सब्जेक्ट ही, ही यानी वह। उसके बाद जाना, गो, टू, बाजार MARKET, मार्केट और क्वेश्चन मार्क। क्या है तो चल नहीं रहा है ये स्केच, तो देखते हैं। तो एक बार फिर से समझाओ आप कि वह टेंस जिसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं तो उसकी मीनिंग शुरुआत में लिखते हैं। जैसे कि वह क्यों बजाया जाता है, तो वह क्यों बजाया जाता है, तो क्यों की मीनिंग शुरुआत में लिखी बनने चाहिए बाय। उसके बाद वही फॉर्मूला, बाय के बाद क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब डज एक वचन ही करता था और सब्जेक्ट ही और गो टू मार्केट। मतलब बिल्कुल सिंपल टेंस है, वैसे ही करना है। बस क्या होता है यहाँ WH वर्ड यानी जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उनकी शुरुआत में मीनिंग लिखते हैं, और जो शुरुआत में शब्द आते हैं उनकी मीनिंग नहीं लिखे। जैसे शुरुआत में क्या रीता खाना खाती है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी है अपन ने, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द इसका अलग होता है, इसका अलग होता फॉर्मूला। इसमें डूडज हो जाता है, और जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसके लिए सूत्र के आगे अपन WH वर्ड जोड़ देते हैं, WH वर्ड जो भी जोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप समझ लीजिए। जैसे बिल्कुल सिंपल टेंस हैं, बिल्कुल सिंपल टेंस, समझने की जरूरत है, बिल्कुल समझने की। आप अगर अच्छे से समझ रहे तो एक नंबर टेंस है, मतलब कोई जाना वो नहीं है। तो मैंने अच्छे से समझाया क्या है, फिर से समझ लो। प्रेजेंट डेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो इनके नेगेटिव भी होते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके जो उदाहरण है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, जो शुरुआत में भी आते हैं बीच में भी आते हैं और जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रीता खाना खाती है, तो इसका हो जाएगा अपना डूडज, एक वचन कर्ता के हिसाब से डूडज लगाना है, तो एक वचन करता है तो डज लगाएंगे। रीता है तो रीता, REET, ये रीता। खाना के लिए ईट, मतलब खाने के लिए ईट, और खाना के लिए फूड, ईट द फूड, और क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आया वह क्यों बजाया जाता है, तो क्यों आया बीच में, तो मैंने बताया कि क्यों है। अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी मीनिंग शुरुआत में लिखते हैं, और अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो यहाँ WH वर्ड प्लस डूडज जोड़ लेना, उसके बाद आपको सेंटेंस आ जाएगा। WH वर्ड यानी बीच की मीनिंग वाला आगे लिखना पड़ता है। तो आपको समझ में आया हुआ, तो इसी प्रकार बने रही हमारी